हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो ये सारा काम फटाफट कीजिए, उसके बाद आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आई हूँ। तो आज का वीडियो में ये है कि बहुत लोगों को डाउट्स हो रहा था कि एएनएम जीएनएम जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का है तो उसमें कौन सा सिलेबस होगा, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, कितना पासिंग मार्क्स है। तो ये सारा कुछ आप लोग का डाउट क्लियर करने के लिए मैं आई हूँ। तो फटाफट वीडियो स्टार्ट करती हूँ, ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो गाइस, पहले बात करते हैं कि कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम जो झारखंड वाला। तो 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है जिसमें पासिंग मार्क्स 45 होता है, जिसके लिए आपको पता होगा कि अब प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए आपको झारखंड कंबाइंड का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 45 मार्क्स आना है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको 70-80 मार्क्स होना चाहिए, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकेगा। और अगर 90 आ गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो अब बात करते हैं किस सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चंस आता है। तो पहली बात, एएनएम और जीएनएम 12th आप कोई भी सब्जेक्ट से किए, चाहे आपका स्ट्रीम आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, वो सारे लोग इसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं, इस कोर्स को कर सकते हैं। तो इसीलिए इस कोर्स को 10th बेसिस पे एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसमें आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ये सारा सब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है। और पर सब्जेक्ट से 30 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा एक। अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट सिलेबस या इम्पॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक के बारे में। ये मत सोचिएगा बस इसी टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा कि जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देखा तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैं वो आपको इसमें मैं नोट की हूँ और ये सारा मैं आपको भी बताती हूँ। और आपके स्क्रीन में भी मेरा चैप्टर का नाम लिखा रहेगा। तो इससे ज़्यादा प्रॉबिलिटी क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से। तो एनसीईआरटी को अच्छे से डीपली पढ़ने का, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं आपको बता रही हूँ, पहला चैप्टर ये है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। दूसरा, एसिड बेस एंड साल्ट, किससे भी क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे पीएच वगैरह वैल्यू, ये सारा क्वेश्चंस आता है। थर्ड, मेटल एंड नॉन मेटल से भी क्वेश्चंस आया गया है। फोर्थ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मतलब में ये मेन चैप्टर जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बाकी तो और भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा सब्जेक्ट का बात करते हैं, जैसे फिज़िक्स, जो कि थोड़ा बहुत ही टफेस्ट है। टफेस्ट नहीं अगर आपको समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा टफेस्ट है फिज़िक्स। तो फर्स्ट चैप्टर इसमें है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो मिरर वाला है, ये सारा क्वेश्चंस आता है। सेकेंड आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जो मायोपिया, बायोमायोपिया क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से आपका आता है, जिसमें यूनिट वगैरह जो पूछा जाता है। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से भी आता है। और जो बाहर का नॉइज़ है उसको आप थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि मैं ड्यूटी में हूँ, तो मैं अभी खाली टाइम बैठी थी, तो सोचिए आप लोग के लिए कुछ मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि आप लोग को दिक्कत ना हो, इसीलिए। अब दूसरे सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, बायोलॉजी। और बहुत किसी का बायोलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट होगा। तो वैसे सबको एक जैसा ही टाइम देना है, ऐसा नहीं कि इसमें ज़्यादा टाइम देना, उसमें कम टाइम देना, तो दिक्कत, क्योंकि सारे का इक्वल मार्क्स में ही एग्ज़ाम होगा। तो बायोलॉजी का फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, सेल वगैरह आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा। सेकेंड, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। थर्ड, हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से क्वेश्चंस है। एंड इन्वायरमेंट, आवर इन्वायरमेंट से, ये इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है।
अब बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो इंग्लिश सब्जेक्ट किसका किसका फेवरेट है बताइएगा। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको प्रोबेबिलिटी सारा ग्रामर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता है, और मतलब पैसेज आपका, जैसे पैसेज आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो ग्रामर में जो भी है सारा कुछ, जैसे वर्ब हो गया, टेंस, एरर, ये सारा कुछ रहता है। मीनिंग ऑफ वर्ड आपको देगा, मतलब इजी नहीं देता, मीनिंग वर्ड, अपोजिट वर्ड देता है। उसके बाद आर्टिकल से होता है, प्रीपोजिशंस, ये सारा चीज़ आपका ग्रामर से, मतलब इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रिलेटेड में आपको पूछेगा। अब लास्ट ऑफ ऑल बात करते हैं मैथ्स, जो कि बहुत किसी का टफेस्ट सब्जेक्ट होगा मैथ, क्योंकि मेरा भी 9th तक मैथ कुछ अच्छा नहीं था, पर 10th में मेरा मैथ अच्छा हो गया था, मतलब इंटरेस्ट आ गया था। अगर आप रिवीजन करोगे तभी इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो आपका नहीं आएगा। तो मैथ का इम्पॉर्टेंट कुछ चैप्टर जैसे ट्राइग्नोमेट्री हो गया, ये सारे से क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। रियल नंबर से, पॉलिनोमियल से रहता है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आता है उसमें रहता है। ट्राइंगल से रहता है, ट्राइंगल से रहता है। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चंस रहता है। स्टेटिस्टिक्स जो मीन, मोड, मीडियन, उससे भी क्वेश्चंस रहता है। एंड प्रोबेबिलिटी एंड बहुत सारा कुछ और है जिससे आपका रहता है। मैं सारा यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। तो आई होप गाइज आप लोग को सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि क्या सिलेबस है और क्या पढ़ना है। तो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो फिर से मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करने के लिए नहीं भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मेरा वीडियोस आप लोग को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। और अगर कुछ और नया देखना चाहते हैं वीडियो में तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।